हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट्स। अब से हमारे चैनल पर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारगर साबित होंगे ये सभी प्रश्न। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, जो कि साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सबसे पहले ए है SO2, बी है CO, सी है CO2, डी है DDT। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है यही आंसर होगा, ऑप्शन सी CO2 गैस, यह जो है ना वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है ए पृथ्वी पर, बी हवा में, सी जल में और डी किसी अन्य ग्रहों पर। तो ऑप्शन सी जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा सबसे पहले है लुई पाश्चर जी ने, वान हेलामांट ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी ओपेरिन ने। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओपेरिन जो है, डी ओपेरिन, यही आंसर है इसका। डी ओपेरिन ने जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका सत्यापन किया था। 4th नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधों की किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा सबसे पहले ए है फूलों से, बीजों से, सी पत्तियों से, फलों से। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बीजों से। ऑप्शन बी बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी की बीजों में, नीम की पानी में। तो ऑप्शन जो कि हमारा है बी, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधा है ये अमरबेल। ऑप्शन नंबर ए, बी डोसरा, सी गुलाब, डी नागफनी। तो ऑप्शन बी डोसरा, ये जो है कीटभक्षी एक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये जो क्वेश्चन है, डीएनए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए है हमारा इसका आंसर। ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर AG खुराना को, डॉक्टर सी रॉबर्ट हुक को, डी ब्रिक्स एवं किंग को। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वाटसन एवं क्रिक को डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को डीएनए के मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी खुराना, ऑप्शन डी मेंडल। तो अनुवांशिकता की खोज मेंडल ने किया था। और अनुवांशिकता की खोज किसने? मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है? तो ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी बीज। तो आलू एक तना है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो ऑप्शन ए है लुई पाश्चर, ऑप्शन बी डॉक्टर जोनर ने, ऑप्शन सी लिस्टर ने, ऑप्शन डी साल्क ने। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के वैक्सीन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ऑप्शन हमारा ए है टीबी पर, ऑप्शन बी कैंसर पर, ऑप्शन सी जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ये जो है टीबी पर, इस बीमारी पर काबू पा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों की
भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा दे दिया सबसे पहले ए 1 से 12 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, 31 से 50 ppm DDT और डी DDT बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन यहाँ जो है ना बी, ऑप्शन बी यही हमारा आंसर है, 1 से 30 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है? तो यहाँ हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ए तंबाकू से, नीम से, आम से और पपीते से। तो ऑप्शन का इसमें 13 नंबर का हो जाएगा बी, ये जो बी है ना, बी इसी का आंसर हुआ, नीम से एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक होती हैं, तो एंटीबायोटिक होते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन सबसे पहले दिया है पौधे, दवाएं, सी सिरप्स और डी टॉक्सिन। तो दवाएं जो होती हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं, दवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ए खमीर, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइजोप्स, सी राइजोबियम। तो ऑप्शन बी यहाँ लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिससे दूध को दही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ, ए मैडकाउ डिजीज, फिर दे दिया है बी स्वाइन फ्लू, सी कॉमन फ्लू और डी रेबीज। तो स्वाइन फ्लू H1N1 स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, H1N1 से स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो कुछ ऑप्शन है, ए रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल और ऑस्टिन। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट वाटसन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। तो यकृत जो है, ये एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः इसी से यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फिगनमैनोमीटर, ऑप्शन डी आमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्फिगमैनोमीटर। आंसर सी हो जाएगा स्फिगमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ ए यूरेनियम, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए यूरेनियम। लोलक की काला अवधि निर्भर करती है, मतलब ये हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें लोलक की कालावधि उसके लंबाई पर डिपेंड करती है कि लोलक की लंबाई क्या है, उसी पर उसकी टाइम पीरियड डिपेंड करती है कि कितने देर तक वो घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? तो ऑप्शन है हमारा पूरब की ओर, बी पश्चिम की ओर, सी उत्तर की ओर, डी आकाश की ओर।
तो ऑप्शन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तर की ओर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो सबसे ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, तांबे के तार को गर्म करके, ये तंतु को गर्म करके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन परमाणु को उद्धूलित करके, अणुओं को दलित करके। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, जो कि यहाँ नीचे था, बी, तंतु को गर्म करके। ये तंतु को गर्म करके हम श्वेत प्रकाश को नली में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे पैदा होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे पैदा होती है। ऑप्शन हमारा ए है, भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर, चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, डी, ठोस को पिघलाने से। तो ऑप्शन यहाँ जो है ना, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने के क्या तरीका है। तो ऑप्शन हमारा सबसे पहले ए, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी, पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी, रंगों को अलग अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए, प्रिज्म से रंगों को सातों रंग अलग किया जा सकता है, जैसे बैगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, सबको अलग अलग किया जा सकता है। ये जो ऑप्शन ए है यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, और डी सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति रेखा में न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन कब होता है। 29 नंबर, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ऑप्शन हमारा है ए, 22 दिसंबर, बी, 23 सितंबर, सी, 21 मार्च, डी, 21 अगस्त। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ 22 दिसंबर ए, इसी दिन सबसे छोटा दिन होता है साल का। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है, मतलब सोने को पिघलाया जा सकता है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जो एक्वारी जो है, इसको एक्वारिजिया भी कहा जाता है, जो 3:1 के अनुपात में रहता है। ठीक है, 3:1 में से 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रहता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड का रहता है। इसमें सोने टोटली घुल जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आया जाएगा। थैंक यू।